यदि वो अपनी कुर्बानी नहीं देते तो शायद हमें यह दिन अवसर देखने का मौका नहीं मिलता। तो उन सबका कर्ज, सभी शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, महापुरुषों का कर्ज हम पर है। हम उस कर्ज को उतारने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। कर्ज उतारने की क्षमता तो हमें नहीं है, लेकिन उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि शहीद रामफल मंडल जी को आज ये जो आप शहीदों के लिए भैया ये बीड़ा जो आप उठाए रामफल मंडल जी के लिए, इसके बारे में भैया प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? देखिए, हम हर जिले में पटेल छात्रावास निर्माण करते हैं। पटेल छात्रावास शहीद राजेंद्र सिंह थे, आपने जो है उनका 100वां जयंती मनाया, फिर शहीद रामफल मंडल जी के लिए शहादत का उचित दर्जा मिलने के लिए आप काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि काम सिर्फ रोड, पानी, बिजली नहीं है जी। जय हिंद साथियों, आप सभी को पहलेजा न्यूज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, अभी आप जिनको देख रहे हैं, ये अमनौर के वर्तमान विधायक कृष्ण कुमार मंटू सिंह जी मौजूद हैं। और दोस्तों, इन्होंने शहीदों को अच्छी श्रद्धांजलि देने के लिए, हालांकि भारत सरकार के द्वारा शहीद रामफल मंडल जी को जो है दोस्तों शहादत का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन इन्होंने जो है दोस्तों लगातार इसके लिए, उसके परिवार के लिए लगातार जो योगदान दे रहे हैं, इसके लिए मंटू भैया हम आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी, पहलेजा न्यूज़ के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और जो अपने हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, उनका देन है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यदि वो अपनी कुर्बानी नहीं देते तो शायद हमें यह दिन अवसर देखने का मौका नहीं मिलता। तो उन सबका कर्ज, सभी शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, महापुरुषों का कर्ज हम पर है। हम उस कर्ज को उतारने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। कर्ज उतारने की क्षमता तो हमें नहीं है, लेकिन उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि शहीद रामफल मंडल जी को, शहीद के घर के जो परिजन हैं, उनकी स्थिति हमने देखी खराब है बहुत। उनके रहने के लिए, उनके 3 पोतों के लिए 3 कमरे का लैट्रिन, बाथरूम, किचन के साथ घर बनाकर इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसकी चाबी उनके परिजनों को सीतामढ़ी के बाजपट्टी के मथुरापुर में उनके परिजनों को सौंपेंगे। ऐसा मेरा कार्यक्रम है। जैसा कि साथियों, शहीद रामफल मंडल जो हुए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भाग लेने की वजह से इन्हें जो 1943 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया था भैया। लेकिन आज तक 84 के वर्ष का या 83 वर्ष के बाद आज ये जो आप शहीदों के लिए भैया ये बीड़ा जो आप उठाए रामफल मंडल जी के लिए, इसके बारे में भैया प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? देखिए, हम हर जिले में पटेल छात्रावास निर्माण करते हैं, पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से। उसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर, सीतामढ़ी में जब छात्रावास का निर्माण किए तो उसके उद्घाटन के अवसर पर हमको जाना था। तो हम जहाँ जिस जिला में जाते हैं वहाँ पर चाहते हैं कि वहाँ ज़िले के जो हमारे महापुरुष हों या समाज के लिए किन्हीं का व्यक्तिगत मतलब बहुत योगदान रहा हो, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उनके बारे में जानें, उनके किए हुए कार्यों को और दूसरे जिला में बतावें, और हम अपने नौजवानों को, आने वाले पीढ़ी को यह बता सकें कि हमारे पहले के जनरेशन ने समाज के लिए, देश के लिए क्या कुर्बानी दी थी। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम वहाँ पर गए थे। उनके घर जब हम गए तो उनके परिजनों की स्थिति बहुत ख़राब देखी। जो उसके पहले रामफल मंडल जी की जयंती मनाई गई थी, उनके फ्लैश को टांग कर उसके नीचे उनके परिवार के लोग रह रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं, हम अपने वेतन से उनके घर को बनाकर उनके परिजनों को देने का काम करेंगे। साल भर के अंदर 9 देने का काम करेंगे। और हम लोग 3-4-5 महीने में ही घर बना लिए हैं और 26 जनवरी को उनकी चाबी उनके परिजनों को सौंपेंगे। यह मेरी अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए हमने किया कि समाज हित अलग है, लेकिन देश हित सर्वोपरि है, और देश है तब हम हैं। और वो यदि शहीद, उनके दिमाग में कहीं नहीं था कि हम कुर्मी हैं कि कोई है, कहाने को महाराज राजपूत भूमिहार हैं। उनके मन में कहीं नहीं था कि हम सीतामढ़ी के हैं कि मुजफ्फरपुर के हैं कि हम बेतिया के हैं कि बगहा के हैं। उनके अंदर कोई गुजरात के हैं कि राजस्थान का है कि बंगाल का नहीं था। उनके अंदर दास था देश का, कि देश मेरा, भारत गुलाम है, इसको आज़ादी करना है। तो महापुरुष कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है। और महापुरुष सबके लिए काम करते हैं। तो हमारा भी नैतिक जवाबदेही है कि हमारे पास जो साधन है उसमें से उस महापुरुषों के परिजनों का भी अधिकार बनता है, उसको हम अपना नैतिकता के रूप में उसका पालन कर रहे हैं। और जहाँ तक रह गई शहीद रामफल मंडल के शहीद की दर्जा देने की बात, उसकी बात हम लोग विधानसभा में रखे हैं। अपने सारे अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखे हैं, और उसके लिए हम लोग अभी 19 फरवरी को हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर कुर्मी एकता रैली का भी आयोजन किए हैं। और जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में बताएंगे। उनके जो काम छूट गए हैं उसको हम सरकार के माध्यम से करना हो, प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे, हम लोग व्यक्तिगत माध्यम से अपना चंदा करना हो, जो भी अपने महापुरुषों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग बेहतर कर सकते हैं, करेंगे।
एक चीज़ देखा जाता है भैया कि आप जो है कि कभी शिक्षा के प्रति आप जो है कि ज़्यादा ध्यान देते हैं, कभी सरदार पटेल छात्रावास निर्माण पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज से कुछ दिन पहले हमने आपको ये भी देखा था, एक अपने ही क्षेत्र में, इसी क्षेत्र के शहीद राजेंद्र सिंह थे, आपने जो है उनका 100वां जयंती मनाया। फिर शहीद रामफल मंडल जी के लिए शहादत का उचित दर्जा मिलने के लिए आप काम कर रहे हैं। देखिए, हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, हम लोग जनप्रतिनिधि काम सिर्फ रोड पानी बिजली नहीं है जी। जनप्रतिनिधि काम समाज को अच्छा रास्ता दिखाना भी है जी जी। और हम एक शहीद परिवार से आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। जी जी। मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। परसा ब्लॉक में जाएंगे तो स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट लगी है और उसमें मेरे दादाजी का नाम डॉक्टर सुखदेव नारायण सिंह का नाम उसमें अंकित होगा। जी जी। तो हमारे अंदर स्वतंत्रता सेनानी का खून है जी। और हम जब अब नया गांव से हम लोग गुजरते थे, अभी भी जाते हैं, जी जी, तो शहीद राजेंद्र प्रसाद द्वार बना है जी। और उसका जब देखेंगे गेट का तो टाइल्स तक उखड़ा हुआ है। जी। हम उसको प्रण किए हैं कि 1 साल के अंदर उस गेट को चकाचक बनाकर, वो हमारी विरासत है, धरोहर है और उस धरोहर को सहेजना मेरा काम है। और हम प्रेरणा नौजवानों को देना चाहते हैं कि सबके बाद सब काम करते हुए अपने महापुरुषों को याद करना, उनके किए हुए कार्यों पर चलना, उनके बताए हुए रास्तों को आगे लेकर जाना, यह सब भी मेरा ड्यूटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम मानते हैं, वो 75 साल पहले बैरिस्टर थे। जी जी। उनके जयंती मनाने का, फूल चढ़ाने का, माला चढ़ाने का, मूर्ति लाने का हम अधिकार है मेरा। तो मेरा कर्तव्य भी है कि यदि 75 साल पहले बैरिस्टर थे तो आज हमारे हर घर में एक बैरिस्टर, BDO, CO, SDO, IAS, IPS होना चाहिए। तब सरदार पटेल जी का सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम अम्बेडकर जी को मानते हैं और अम्बेडकर जी कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और हम शिक्षित बने ही नहीं। तो जो हमारे महापुरुष कहते हैं, हमारे दुर्गा माता कहती है कि अपने बहन बेटी को ताकतवर बने, ताकत दीजिए, तब उन्हें कलम देंगे तब वो ताकतवर बनेगी। आपकी बेटी वकील बन जाएगी, आपकी बेटी जज बनेगी, आपकी बहन सिपाही बनेगी, आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, तो बीमारी का नाश करेगी, बेरोजगारी का नाश करेगी, भ्रष्टाचारी का नाश करेगी, तब ना दुर्गा माता खुश होंगी। तो जो भी हमारे समाज के धर्म है, विरासत है, महापुरुष हैं, सारे अच्छे बात बताते हैं, उस पर हम सोचते नहीं हैं। हमें उस पर सोचना है। हम नौजवानों को, नई पीढ़ियों को यह बताने के लिए हमारे साथ शहीद हुए हैं। आपकी मूर्ति विधानसभा पर लगी होगी, आप देखे होंगे। जी जी बिल्कुल। 7 शहीद कौन है सबको नहीं पता होगा जी, सबको नहीं मालूम है। तो कौन बताएगा? हम ही लोग बताएंगे। तो फिर किसी को तो आगे आना होगा। जी जी। कि हमारे अंदर वो ताकत है। यदि कहीं देश को, राज्य को किसी चीज़ की कुर्बानी होगी तो हमारे नौजवान उसके लिए मोटिवेट रहेंगे, तैयार रहेंगे। जी। तो हम वीर गाथा है, हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और अपने महापुरुषों को, कीर्तियों को जानने के लिए, बताने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और हर मंच से इस बात को बताते हैं कि हम अपने महापुरुषों को से बहुत कुछ सीखना है। और हम जहाँ जाते हैं, हम आपसे भी कहेंगे, आप कहीं जाइए तो अपने महापुरुषों के बारे में, समाज में अच्छे किए हुए कार्यों के बारे में ज़रूर लोगों को बताइए, वहाँ के लोग भी जाने, उससे प्रेरणा लें और अपने जीवन में उसको अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। अगर आपके तरफ से भैया कोई क्वेश्चन अगर है तो बताइए, वो भी पूछ लेते हैं। नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या है? जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, अब ये अमनौर विधानसभा के विधायक मंटू सिंह जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। और दोस्तों, इन्होंने सीतामढ़ी के लाल, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसमें रामफल मंडल जी, उसमें उनको अंग्रेज़ों के द्वारा शहीद कर दिया गया था। और उनके परिवार को जब दोस्तों घर बार नहीं होता है, इन्होंने घर बार बनाया अपने पेमेंट के मदद से। और उसके बाद जो है दोस्तों, पूरे परिवार के लिए जो है कि लगातार हमेशा खड़े रह रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करते हैं, छात्रावास निर्माण करवा रहे हैं, शहीदों को उचित सम्मान दिलवा रहे हैं। दोस्तों, लगातार ऐसे ही मंटू भैया जो है कि लगातार समाज के लिए अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को एक और बात कहना चाहेंगे, 19 फरवरी के दिन इन्होंने कुर्मी एकता के लिए जो है दोस्तों एक महाजुटान मिलर हाई स्कूल पटना में किया है। आप सभी लोग वहाँ पर ज़रूर पहुँचे। और चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।